अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे आइए आइए जलेबी जी, भाभी जी खाती जाइए। जी? अरे सॉरी भाभी जी, जलेबी तो खाती जाइए। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, दूध जलेबी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है इसमें तो। अरे भाभी समोसे जितनी कैलोरीज होती, जब आप समोसों पर इतनी मेहरबानी कर सकती है तो जलेबी ने क्या बिगाड़ा आपका? कमाल है तिवारी जी, आप तो मेरे ना फैट बढ़ाने के पीछे ही पड़ गए हैं। ये दो एक दिन में क्या फैट बढ़ जाएगा आपका। ये जो ना लौंडा बहुत करारी जलेबी बनाता है, भाई जरा 250 ग्राम जलेबी और दूध दे भाभी जी के लिए। ओह माय गॉड नहीं नहीं, 250 ग्राम जलेबी और 1 गिलास फुल फैट मिल्क मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। दूध तो वैसे भी मैं नाक के बराबर ही पीती हूँ, और जलेबी भगवान ही बचाए। और वो जो 8 समोसे खाए थे ना भाभी जी, वो भी बहुत भारी थे। तिवारी जी, आप ना समोसों के पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे पता है तिवारी जी, ये जो बदन में बहुत खुजली होती है ना, जी ये ज्यादा मीठा खाने की वजह से होती है। आप ना स्वाद स्वाद में जरूरत से ज्यादा मीठा खा गए हैं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये वाली जो खुजली है ना, ये जलेबी खाने की वजह से नहीं हुई है। फिर किस वजह से हुई है? क्या है भाभी जी की कल रात ना हमारे घर में एक अजीबोगरीब सा हादसा हो गया। कैसा हादसा? अरे चोरी हो गई भाभी जी, चोरी। हाँ? आपके घर चोरी हो गई? जी भाभी जी, और वो चोर भी तो कुछ अजीब ही टाइप का था। कैसा अजीब सा? वो कुछ अजीब टाइप से चोरी कर रहा था। जैसे कि समझी नहीं मैं। जैसे वो हमारे घर में घुसा। अरे तेरा क्या हो रहा है यार। उसने आते ही जो है हमारे और अंगूरी के ऊपर एक सौ पाउडर सा छोड़ दिया। बस हम खुजाते रहे और वो हमारे सामने जो चोरी करता रहा, हम खुजाते रहे, वो चोरी करता रहा। अच्छा, ऐसे क्या क्या गायब हो गया आपके घर का? अरे बहुत कुछ गायब हो गया भाभी जी, क्या बताएं आपको, बहुत कुछ गायब हो गया। फूलदान चोरी हो गया, 2 फोटो फ्रेम चले गए, एक तो टेप रिकॉर्डर चला गया, और हमारे बटुए में से 1100 रुपए मार लिए। भाभी जी बताइए, इतना नुकसान हो गया हमारा। तिवारी जी, आपके घर में सामान ही इतना सा था या चोर ही टुच्चा था? हैं? ज्यादा नौटंकी नहीं, पैसा दे के जाना, नहीं तो तेल गरम है, पकौड़ा बना दूंगा। हैं? जलेबी से पकौड़ा? भैया तिवारी, कसम से तुम्हें अन्नपूर्णा मिली, अन्नपूर्णा। भाभी अंगूरी, प्याज के तो बढ़िया बने, इतना आलू के पकौड़ा और भिजवा दियो। अबे मकौड़े, अब से पेल रहा पकौड़े? कबूली तुम सारे। आप जब से यहाँ आए हैं सिर्फ पकौड़े ठूस रहे हैं। रपट तो लिख ही नहीं रहे हैं। तो लिख लेंगी ना यार, इतनी का चची आ रही तुम्हारे चक्कर में पता हमने नाश्ता तक नहीं करूँ, स्कूटर सब फटाक से गदबद सारी इतनी आ गई। पतम सारी दूध है, पकौड़ा खिलाना कट 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 कर रही, कहानी दी रही। पूरे 8 प्लेट पेल चुके हैं आप, 1 घंटे से यहाँ पर आए हुए हैं। तुम पकौड़े के अलावा कोई और बात की है आपने? तुम सारी हमारी प्लेटें गिन रही पकौड़ा की। पूछताछ करी नहीं है का? बकायदा करी, मनोवर ने पूछो ना बेटा बता कब। भैया पूछताछ की है आपने? कब पूछताछ की है? पूछताछ के नाम पर तुम दोनों ने सिर्फ एक ही सवाल किया है। हाँ। अरे और चाय पकौड़े मिलेंगे का? अला रहे लड्डू के भैया, ला रहे हैं। ले आओ ले आओ ले आओ। ई लीजिए दारोगा जी, अरे अरे तुम बैठो। आपके आलू के पकोड़े पसंदीदा। अरे चुप रहो, इन्हें कोई नहीं पकौड़े वकौड़े खिलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लौंडे के सिक्के में नहीं आया जो दावत दे रही हो। काम किए थोड़े, बस पेल रहे हैं पकौड़े। सारे पकौड़े तो इन्होंने ठूसे, मुझे तो बस 2 मिले हैं। दिस इज सेकंड वन। गिला 7 प्लेटन से 2-2 ठग्गे उठाए, कितने हो गए? 14 तो तू ही पेल गो। उते वो गिन रहो, इते तू गिन रहो, हम सारे सुकून में खा ही नहीं पा रहे। दुनिया केस लिखे हैं। सर, पकौड़े के नाम पर आपने बस मुझे चूरा दिया है, चूरा। बेटा वही में जीवन को आनंद है, तुमको पता नहीं है जो चूरा है जो बर्बाद नहीं करने, यही को समेट के बाद में जब चाय के ऊपर डालेगू ना, बस सुड़ के गो। जीवन को आनंद वही कुरकुरे में है। है ना भाभी? सही पकड़े। पकौड़ों पे पंचायत खत्म हो गई हो तो लिट्टी चोखा जलेबी और वो इमरती पे बात शुरू करेगा। बात करने ही नहीं है ना चचर, एक प्लेट भाभी अंगूरी सब ले आओ, सब पे लेंगे। ठीक बा। अरे चुपचाप बैठी रहो, अगर ने चिनौरी भी खिलाई ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा, समझी? तो सिंह जी,
गजब हो गया पुसिंग जी। खा ही नहीं पा रहे शौक से। ये बताओ कब हो उस कुजली गैंग ने हमें लूट लिया। का कचू लखनऊ को मतलब जो नवाबन को गैंग है वो सक्रिय होगा जो तुम्हें लूट लो। कैसी बात कर रहे हैं पुसिंग जी? अरे माँ साहब के कहने का मतलब है कि उन्होंने हमारा सामान लूट लिया है। तुम सामान लूट लो। अरे सामान से इनका मतलब है कि डॉक्टरी का सामान, जैसे इंजेक्शन, दवाइयाँ, भभूत वगैरह वगैरह। हाँ, और साथ में वो भी का अरे वो होता है ना। कैसे करते फिर से बताओ। अरे वही जो लटकाते हैं ऐसे, एक सिरा जो है मरीज के सीने पे रखते हैं और दूसरा कान में लगाते हैं, वो चेक करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? दूसरों कहाँ लगाते? अरे कान में लगाते हैं, कान में चेक करते हैं ना मरीज को। कहते तू बताना, तू तो बड़ा होशियार बनतू ना थाने में। यस सर बता। उसे कुछ तो कहते हैं सर। उसका नाम मेरी जबान पर है, बस आ नहीं रहा है सर, आ नहीं रहा बस। तुम्हारे तुम खोजा लो, तुम्हें कचू पता हो तो बताओ ना कचू। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप नहीं होता है फिर। यार कैसे भैया डॉक्टर हो यार, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है उसी का नाम नहीं पता तुम्हें? ये डॉक्टर थोड़ी ना है, ये तो तांत्रिक है। अच्छा ठीक है, तुम नच्चे जाओ। एक तो खोजा रहे खोपड़ी में सारे, हमारी बुद्धि काम ना कर रही। हम डिक्शनरी में देख लेंगे, है ना? शाम को याद दिला देंगे। हाँ ठीक है, बस हो गो आदमी गौर कर रहा, गिनती गिन रहा, प्लेटन की गिनती गिन रहा, तू खा रहा है। तो हमें अब बताओ साथ साहब का चोरी होगा बताओ। अरे यार कब से चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ से वो फूलदान, हमारे बटुए में से 1100 रुपए, फोटो फ्रेम और वो रेडियो, वो सब चोरी हुआ है और आप जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक जुआ चोरी बहू का तो यही खाओ। अरे यार जो कौन चोरी है भाई, ले बेटा उठा, जो कौन चोरी है। तो जब पूरा घर चोरी होगा तब बताएंगे का? नहीं हमारा मतलब वो नहीं है, मतलब ये टुच्ची चीज है ना, फूलदान, गमला, गुंजन, लहसुन, जो चोरी होगा और तुम सारे पे प्यार रहे। अरे तो फिर हम क्या करें? चोरों को जाके कहें कि हमारे घर से कोई बड़ा सामान चोरी करे, तब दरोगा जी रिपोर्ट दर्ज करेंगे? ना हमारा वो मतलब नहीं है, ऐसी टुच्ची चीजन की लाने रिपोर्ट नहीं लिखी जाती यार। खैर छोड़ो, लग दी। तो मैं कौन पे शक है? दरोगा जी आपका दिमाग फिर गया यार। हम कितनी बार आपसे कहा वो खुजली गैंग कह तो रहे हैं, और ये महानुभाव ने भी तो आके बताया कि खुजली गैंग ने इनके यहाँ चोरी की है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि किस पर शक है। बड़े बेढंगे टाइप के आदमी हैं यार आप। इसमें तो कोई शक नहीं सर। खुजली गैंग आपको याद नहीं, भूल गए आपसे? कहा उसी के ऊपर तो आपका प्रमोशन टिका हुआ है। वैसे ये खुजली गैंग बहुत अच्छे टाइम पर सक्रिय हो गई है। अरे धन्यवाद। तो पकौड़ियाँ हमें अब याद नहीं, हम मतलब अब हम समझ गए पूरा केस गहराई में, यही स्टडी चल रही थी। अब हम गैंगों को दबोच लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन जब तक हमारा सामान वापस नहीं मिल जाता तब तक हमको तनिक सिक्योरिटी तो दो। भैया तिवारी, तुम्हारे सदर 1100 रुपया गए सिर्फ, तुम्हें बम सिक्योरिटी चाहिए जो आदमी है के पजामा। 1100 रुपया और इन्हें चाहिए सामान। भैया तिवारी, गैंग ना तुम्हारी हैसियत से वाकिफ हो गओ कि तुम्हारे घर में सिर्फ पकोड़ा मिलेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।